शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक स्वमार्गदर्शिका होती है। शिक्षक अपनी डायरी में अपने कार्य के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। अपने अपने विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतर्निहित लर्निंग आउटकम को अपनी सुविधा एवं लक्ष्य के अनुसार विभाजित करते हैं और उनके अनुसार गतिविधियां निर्धारित कर शिक्षण करते हैं। शिक्षक डायरी में यथासंभव गतिविधियों को प्रतिदिन शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे अन्य साथी भी इससे लाभ उठा सकें। शिक्षक डायरी का स्वरूप। शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 भाग होते हैं। एक, मुख्य पृष्ठ, जिसमें संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होगी। 2, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, जिसमें शिक्षण योजना को बनाने संबंधी विभिन्न अंशों का विवरण दिया गया है। 3, शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे। इसकी 100 प्रतियां डायरी में होंगी। 4, शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन वादन के अनुसार कक्षा, विषय एवं पढ़ाए गए पाठ्यांशों का संक्षिप्त विवरण अंकित करेंगे। इसकी 50 प्रतियां डायरी में होंगी। 5, रिक्त पन्ने, जिसमें शिक्षक आवश्यकतानुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। शिक्षक डायरी के अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश। 1, मुख्य पृष्ठ। डायरी के मुख्य पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियों को शिक्षक अंकित करें। 2, प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं की समय सारणी का अनुसरण करें। 3, सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण प्रतिदिन साप्ताहिक प्रपत्र में अंकित करें। डायरी में संलग्न शिक्षण योजनाओं के रिक्त प्रपत्रों में शिक्षण योजना बनाएं, तदनुसार कक्षा शिक्षण करें। आइए देखते हैं शिक्षक डायरी का प्रारूप। मुख्य पृष्ठ। शैक्षिक सत्र। शिक्षक शिक्षिका का विवरण। शिक्षक शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आइए देखते हैं शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम दिनांक, कक्षा, विषय, समय। तत्पश्चात चयनित लर्निंग आउटकम। उसके बाद प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, जिसका उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया है। तत्पश्चात आवश्यक संसाधन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों TLM का विवरण। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां आदि। आइए शिक्षण योजना का गहराई से अध्ययन करते हैं। शिक्षण योजना में 4 कॉलम बनेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। क्रम संख्या में बिंदु संख्या 1, शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। समय 5 मिनट। आकलन के तरीकों, बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर या कक्षा कार्य द्वारा। विगत कार्य दिवस के कार्यों का रिकैप प्रत्यास्मरण करके। दूसरा बिंदु शिक्षण के दौरान, यहाँ
उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल, जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगाना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करना 5 मिनट और शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उनके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट। आकलन के तरीकों में बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर और बच्चों की कापियों को देखकर। बिंदु 3, शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन 10 मिनट का कर सकते हैं। यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। यहाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी हो सकते हैं। इसके उपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्वलन व फीडबैक को भी अंकित करेंगे और इस 10 मिनट के समय को विभाजित कर सकते हैं 3 मिनट, 4 मिनट और 3 मिनट। आकलन के तरीकों में हम प्रयोग कर सकते हैं प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा। तत्पश्चात प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्यों को अंकित किया जाएगा। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। निर्देश। अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप के अनुसार शिक्षण योजना विकसित करेंगे। तदनुसार दैनिक कक्षा शिक्षण कार्य करेंगे। आइए पुनः शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, समय 4 कॉलम। तत्पश्चात लर्निंग आउटकम, उसके बाद प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, बाद को आवश्यक संसाधन, तत्पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां। पहला, शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 मिनट और आकलन के तरीके। दूसरा, शिक्षण के दौरान अनुमानित समय 20 से 25 मिनट। तीसरा, शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन 10 मिनट। तत्पश्चात प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट। फिर शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। ध्यान रहे, शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीके पर टिप्पणी लिखेंगे। शिक्षण योजनाएं।
हम सभी मानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता शिक्षण योजनाओं पर निर्भर होती है। इसलिए कक्षा शिक्षण हेतु कुछ शिक्षण योजनाएं नमूने के रूप में दी जा रही हैं, जो विभिन्न कक्षाओं और विषयों पर आधारित हैं। इन शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट के रूप में लिया गया है। पाठ्यक्रम की भिन्न भिन्न दक्षताओं कौशलों के लिए अनेक गतिविधियों और अभ्यासों को भी शामिल किया गया है। साथ ही इनमें पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रकरणों और कार्यपुस्तिका के अभ्यासों को भी शामिल किया गया है। शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों हेतु अनुमानित समय का भी बंटवारा किया गया है। सभी शिक्षक साथी इसी पैटर्न पर शिक्षण योजना बनाकर अपनी कक्षाओं में सीखने सिखाने की गतिविधि संचालित करेंगे। आइए लेते हैं एक उदाहरण। शिक्षण योजना भाषा, कक्षा 2, विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा करते हैं। प्रकरण पास पड़ोस, सीखने सिखाने की सामग्री, स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड, सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थात गतिविधियाँ। क्रम का चरण, शिक्षण की शुरुआत में नीचे दी गई सूची में से किसी एक के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा या जानते हैं बताएं, जैसे खेती का काम, कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े धुलाई का काम, जूता सिलने का काम, फेरी वाले चूड़ी वाले का काम, दुकानदार का काम, चाय वाले का काम। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के अवसर देंगे। समय 5 मिनट। आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। खा चरण में शिक्षण के दौरान शिक्षक पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बच्चों से बात करेंगे। पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो उनके गांव में है या नहीं है, कौन क्या कर रहा है, अखबार में क्या छपा होगा, तोता क्या बोल रहा होगा, ई रिक्शा पर कौन कहाँ जा रहा होगा, बस कहाँ जा रही होगी, नल के पास फूल किसने लगाए होंगे, दूध दुहते समय माँ क्या सोच रही होगी, नल के पास लड़की दादाजी से क्या कह रही होगी। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। छोटे समूहों में बच्चे पाठ्यपुस्तक कलरों के पृष्ठ संख्या 12-13 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा बोली में बातचीत करेंगे। शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। शिक्षक बच्चों के उत्तर बातचीत में आए स्थानीय भाषा बोली के शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनके मानक रूप में भी बच्चों की मदद से लिखेंगे और पुनरावृत्ति कराएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने का भी मौका देंगे। शिक्षक बोर्ड पर लेखन कार्य करेंगे। स्थानीय शब्द जैसे पत्तई, भाटा, मानक शब्द पत्ता एवं बैंगन। आकलन के तरीकों में प्रतिक्रिया और सहभागिता, अवलोकन, और इसमें समय 20 से 25 मिनट का देंगे। गा शिक्षण के बाद प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपने छुट्टी के दिनों या किसी रिश्तेदार जैसे मामा जी,
के घर में बिताए गए समय के अनुभव सुनाने को कहेंगे। या समूह कार्य, 2 समूहों में शब्द अंताक्षरी कराएंगे। एक समूह मानक शब्द, दूसरा समूह स्थानीय शब्द। स्थानीय व मानक भाषा के शब्द कार्डों का मिलान करने को कहेंगे। या शिक्षक बोर्ड पर कुछ चित्र बनाकर, जैसे अमरूद, बकरी, पत्ता, चूहा, तोता आदि, बच्चों से पूछेंगे। बच्चे उत्तर देंगे व शिक्षक उसी का मानक शब्द साथ में लिखेंगे। शिक्षक बच्चों के बोले गए स्थानीय शब्दों को डायरी में दर्ज करेंगे, जिससे अगली योजना में सहायता मिल सके। समय 5 मिनट दे सकते हैं और आकलन के तरीके, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। अब आते हैं प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट में। कार्य पुस्तिका की गतिविधि किसके पास जाओगे को गृह कार्य के रूप में बच्चों से घर से करने को कहेंगे। शिक्षक की आगामी योजना, कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करेंगे तथा कार्य योजना का क्रियान्वयन